राजनीति के माध्यम से शासक बनेंगे। महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब को उस राजनीतिक आंदोलन को कई टुकड़ों में बांट दिया, इतने टुकड़ों में बांट दिया कि आज उसका नाम भी ले पाना संभव नहीं है। और बाबा साहब के राजनीतिक आंदोलन का बुरा हाल देखकर के मानवर कांशीराम साहब ने राजनीतिक दल बनाया, राजनीतिक वृक्ष बना दिया मानवर कांशीराम साहब ने, और वो वृक्ष फल देने लगा था। सांसद रूपी फल दे रहा था, विधायक रूपी फल दे रहा था, जिला पंचायत रूपी फल दे रहा था, मंत्री रूपी फल दे रहा था, यहां तक कि मुख्यमंत्री रूपी फल लगे उस पे, और 4-4 बार आपने फल खाया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फल खाया मानवर कांशीराम साहब के राजनीति रूपी वृक्ष से, उन्होंने क्या किया, उनको उस पेड़ में पानी डाल करके उसको मजबूत करना चाहिए था, खाद पानी देकर के सींचना चाहिए था ताकि और फल देता। लेकिन बेईमान लोग फल तोड़ने के चक्कर में डालियां तोड़ तोड़ करके भाग गए लेकर के। जिसको फल खाना था उन्होंने डालियां तोड़ डाली, और डाली तोड़ तोड़ करके लोग इधर उधर चले गए। तो मानवर कांशीराम साहब का भी राजनीतिक वृक्ष संकट में, बहुत कम लोग उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो वृक्ष बचना भी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने उस उपवन में, अपने बागीचे में धर्म का वृक्ष लगाया, कहा कि धर्म आएगा तो सुख लेकर के आएगा। और हमारे जीवन में जो दुख है वो हमारे संस्कारों के कारण है। अगर आपके संस्कार बदल जाए, आपकी जीवन शैली बदल जाए तो आपका दुख दूर हो जाए, आपका धर्म बदल जाए तो आपका दुख दूर हो जाए। जो बाबा साहब ने सन 56 में दीक्षा लिया, और दीक्षा लेने के बाद आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कहा था कि मैं अगर कुछ दिनों तक रहा तो बौद्धमय देश को बनाऊंगा, लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर बाबा साहब के अनुयायी ध्यान दिए होते तो आज भारत बौद्धमय हो जाता। मैं बार बार इस बात को लेकर चिंतित हो जाता रहा, और अभी भी बहुत चिंता में हूं कि बाबा साहब का शिक्षा का वृक्ष जलाया जा रहा है। जब मैंने देखा कि शिक्षा का वृक्ष जलाया जा रहा है तो आपको बताते मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। हमने सोनभद्र की धरती, मिर्जापुर की धरती पर एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए हमने लगभग 27 एकड़ जमीन लगभग समझिए ले ली है, उसमें अपना एक विश्वविद्यालय जरूर बनाएंगे हम लोग। और उसके माध्यम से बाबा साहब का जो शिक्षा का वृक्ष है उसको बचाएंगे, और उसके लिए जन जागरण करते जाएंगे। बंधुओं, बाबा साहब का शिक्षा का वृक्ष हम लोगों को बचाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नौकरियों वाला वृक्ष हमें बचाना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, मानवर कांशीराम साहब का राजनीतिक वृक्ष बचाना है, और बौद्ध धर्म भी हमें बचाना है। ये हम बनते लोग चिड़ियों की तरह, जो छोटी चिड़िया है उसी की तरह काम कर रहे हैं। उसी चिड़िया की तरह वो एक एक बूंद पानी जो बाबा साहब की संस्कृति जलाई जा रही है उस पर डालने का काम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि केवल इससे नहीं बुझेगा। आप सभी लोगों को जब जंगल जल रहा था, जब वो बंदर मजाक उड़ा रहा था चिड़िया का, तो जानते फिर क्या हुआ? जब चिड़िया कही कि याद रखना है जंगल जरूर चलेगा और जरूर बचेगा, और जब इसका बचने का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा, तो उसकी बात सुन करके एक हाथी आ गई। उसने कहा कि बहन बताओ जरा मुझे क्या करना है? तो चिड़िया कहती है, बहन जंगल का बड़ा उपकार है, जंगल हजारों सालों से हमारी रक्षा किया है, हमें जंगल को आज बचाना है। तो हाथी कहती, बहन चिंता मत करो, इस जंगल को बुझाने के आंदोलन में हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी आवाज लगाती है, जंगल के सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं, सब नदी पे दौड़ कर जाते हैं, अपने सूंड में पानी ला करके
जंगल की आग बुझा देते हैं, जंगल बुझ जाता है। तो बंधु, बनते लोग वो चिड़िया की तरह काम कर रहे हैं। आप यहाँ जितने उपासक उपासिका बैठे हैं ना, आप लोग हाथियों की तरह आइए और बनते लोगों का साथ दीजिए। आप हाथियों के झुंड की तरह आइए। और अगर आप, हम और यहाँ जो उपासक लोग हैं, बनते लोग, यहाँ जो उपासिकाएं बैठी हैं, आप लोग यहाँ जो उपासक बैठे हैं, आप लोग अगर मिल गए, अगर तीनों शक्ति एक हो गई, तो बाबा साहब का जो जंगल जल रहा है, हम लोग उसे बुझा देंगे। और उसे बुझाने में बहुत दिन नहीं लगेगा, हम लोग 2-4 सालों में बुझा देंगे। तो हम सभी लोग इस बात को संकल्प लेकर के जाएं, आप सब लोग संकल्प लेकर के जाएं। पहला कि आप अकेले होकर के नहीं मरना है। ये बुद्ध की धरती है, ये सिद्धार्थ नगर है, और सिद्धार्थ नगर में जो आज क्रांति हुई है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुद्धमय भारत का सपना साकार होगा और जब उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो आप विश्वास रखिए, आप मान कर चलिए, आपकी इस धर्म क्रांति का उसको बहुत सम्मानजनक शब्दों में नाम लिखा जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से काम करिए। मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक शेखर आजाद जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके माता जी को धन्यवाद देता हूं, उनके भाई को धन्यवाद देता हूं, उनके मैडम को धन्यवाद देता हूं, उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। आज शेखर जी के नेतृत्व में जो क्रांति हुई है, इसका परिणाम बहुत दूर तक जाएगा। ये धम्मचारिका जहां जहां भी जा रही है, धम्म क्रांति हो रही है, और ये धम्म क्रांति आगे भी होती रहेगी। हम लोगों को बासी जाना है, बासी विराज में विश्राम करना है। बासी के लोग भी बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। बासी में बड़ी क्रांति होनी है। बासी की धरती भी आज भगवान बुद्ध है, बाबा साहब महाराज अशोक के नारों से वहां की धरती भी कांपेगी, वहां की धरती भी प्रकंपित होगी। तो बहुत समय नहीं लेकर के, चूंकि वहां समय से जाना है। आप सब लोग जो हमारी बात सुने, इतनी दूर दूर से आए, आप सभी लोगों के प्रति मैं बार बार आभार ज्ञापित करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।